अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पफ स्लीव किस तरीके से कट किया जाता है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उसके लिए मैंने ये एक खाकी शीट ली है, किसी भी बुक शॉप से आपको आसानी से मिल जाती है। ये एक फुल चार्ट है जिसको पहले मैंने डबल फोल्ड किया है, उसके बाद मैंने दोबारा डबल फोल्ड कर लिया। ये मैंने एक बाजू के हिसाब से रखा है, जिस तरीके से हम एक बाजू दोनों बाजू को रखते हैं, इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास अगर एक नॉर्मल साइज़ की स्लीव है, उसकी अगर हमने पफ स्लीव कट करनी है तो उन दोनों नॉर्मल और पफ स्लीव में क्या फ़र्क होता है। मान लें कि हमारे पास स्लीव की लंबाई है 20 इंच और हमारे पास उस स्लीव की हमने चौड़ाई रखनी है 8 इंच। 8 इंच हम इस तरीके से रखेंगे कि उसका उस शर्ट का तकरीबन चेस्ट साइज़ होगा 40 और उसको हम डिवाइड कर देंगे 5 पे, तो हमारे पास 8 इंच आ जाएगा। अगर हमारे पास स्लीव की एग्जैक्टली ये मेजरमेंट है तो इस हिसाब से हम पफ स्लीव किस तरीके से कट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक शीट आ गई और इसकी जगह आप मान लें कि ये आपके पास फैब्रिक है स्लीव का। सबसे पहले हमने इसको जिस तरीके से मैंने आपको बताया 4 फोल्ड करके रख दिया। अब हम हमेशा फैब्रिक को साइड से स्ट्रेट करते हैं ताकि इसका अरे पार्ट कट हो जाए। अब हम इसको इस साइड से भी रफ पार्ट कट कर लेंगे। सबसे पहले आपको मैं बताती चलूँ, जो नॉर्मल स्लीव होते हैं वो हम हमेशा इस साइड से स्टार्ट करते हैं। पफ स्लीव कटिंग हम हमेशा इस साइड से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जितना भी सिलाई मार्जिन लेना है उस हिसाब से लेंगे। अगर आप कपड़े को नॉर्मल फोल्ड करेंगे तो 1 इंच लेना है। अगर आपने पाइपिंग या कोई लेस वगैरह लगानी है तो हाफ या पौना इंच करना है। हम यहाँ अंदाज़न 1 इंच पे निशान लगा लेंगे सिलाई मार्जिन का। मैं आपको फिर बताती चलूँ कि पफ स्लीव हमेशा हम लेफ़्ट साइड से काटते हैं, नॉर्मल स्लीव हमेशा हम राइट साइड से कट करते हैं। उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि हमें पफ में इस साइड पे चुन्नट देनी होती है जिसमें हमें फैब्रिक ऐड करना होता है। तो हमें शुरू में अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे पास कितना फैब्रिक है चुन्नट ऐड करने के लिए। हर किसी के पास एक जैसी लेंथ का फैब्रिक नहीं होता। अब हमें स्लीव की लेंथ चाहिए 20 इंच, तो यहाँ पे हम 20 इंच पे एक मार्क लगा देंगे और 20 इंच पे हम एक मार्क इधर लगा देंगे। इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। 40 इंच चेस्ट के हिसाब से हमें यहाँ पे स्लीव डाउन देना है 3.5 इंच। 3.5 इंच पे हम इधर भी मार्क कर देंगे। ये हमारे पास कंधे का डाउन होता है। अब हम लेंगे स्लीव की चौड़ाई। स्लीव की चौड़ाई हमारे पास 8 इंच है, अभी मैंने आपको मेजर करके बताया था। यहाँ पे भी 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद एक निशान हम लगाएंगे 1.25 इंच पे और एक निशान हम लगाएंगे 1.25 इंच पे। अब सबसे पहले आपने 1.25 इंच वाला मार्क इस मार्क से मिला देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे स्लीव की चौड़ाई की कुल लेंथ का हाफ लेना है और ये हमारे पास 8 इंच आ रहा है। 8 इंच का हम हाफ लेंगे। ये हमारे पास 4 आ रहा है तो 4 पे हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद अब इन दोनों का हम हाफ लेंगे तो 4 इंच का हाफ 2 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे। इन दोनों का हाफ है 3.5 इंच। 3.5 इंच का हाफ लेंगे। ये हमारे पास 1.25 इंच आ जाएगा। 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे।
अब हम 2.25 इंच पे यहाँ से निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम हल्की गोलाई देके इस तरीके से बाजू की शेप दे देंगे। अब जो हमने ये वाली लेंथ ली है इसका हम हाफ लेंगे, 3.5 इंच। यहाँ पे हम अब स्लीव की फ्रंट कैप का निशान लगाएंगे जो हमारे पास 6 इंच आ रहा है। ये जो हमारे पास फिटिंग की सिलाई थी और ये जो हमारे पास 6 इंच है, यहाँ पे हम इस स्केल को इस तरीके से रखेंगे, जो शेप स्केल होती है इसकी मदद से हम बाजू की फिटिंग का निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हम अपना मार्जिन देंगे, हमें कितना मार्जिन रखना है तो 1.5 इंच पे हम मार्जिन लगा लेंगे। ये हमारा सिलाई मार्जिन होता है। नॉर्मल स्लीव आपकी अब कट हो चुकी है। अब हम पफ स्लीव के लिए निशान लगाएंगे। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि हम इसकी लेंथ कितनी रखें। तो ज़रूरी नहीं है कि इसकी कोई ख़ास लेंथ हो कि आपने इतनी रखनी है, वो आपके पास जितना फैब्रिक है आपने उसी हिसाब से कट करना है। यहाँ मेरे पास बाजू की कुल लेंथ 20 इंच है तो मैं 10 इंच और मार्क कर लूँगी पफ के लिए। तो यहाँ मैंने पफ स्लीव के लिए निशान लगा लिया। अब उसके बाद जो मेरे पास स्लीव की यहाँ पे चौड़ाई थी 8 इंच, इसका मैं हाफ लूँगी 4 इंच, और यहाँ पे भी मैं वही मार्क लगा दूँगी 4 इंच। इस लाइन को मैं सीधा कर लूँगी। उसके बाद आपने इस लेंथ का भी हाफ लेना है जो आपके पास 2 इंच आ जाएगा। इन निशानों को आपस में मिला लेना है। अब आपने यहाँ से 1 इंच नीचे निशान लगा लेना है। यहाँ से आपने एक गोलाई की शेप देनी है। गोलाई की शेप आप हाथ से भी दे सकते हैं, अगर आपके पास ये स्केल है आर्म होल वाला आप इससे भी दे सकते हैं। अब यहाँ गोलाई देने के बाद आपने इसको बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट नहीं लेके आना, आपने इसको इस निशान तक लेके आना है। इस निशान को आपने इस तरीके से मिला के फिर यहाँ से आपने हल्के हाथों से इसके साथ जोड़ देना है। ये आपके पास फ्रंट और बैक स्लीव कट करके रेडी हो चुकी है पफ स्लीव की। अब हमने फ्रंट पे हल्की सी जो है ना वो कटिंग करनी है। यहाँ पे हमारे पास फ्रंट और बैक पफ स्लीव की कटिंग हो चुकी है, और इसके बाद आपने यहाँ पर जो सिलवटें हैं वो आप अपने हिसाब से देंगे। आपको कितनी कितनी सिलवटें देनी हैं, चौड़ी चौड़ी देनी है या आपको छोटी छोटी देनी है। तो ये पेपर है, पेपर पे आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी। मैं आपको बाकायदा कपड़े पे कट करके फिर किसी वीडियो में और उसको रेडी करके भी दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।